उस फिल्म्स का एक जो अवार्ड सेरेमनी है, उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में उसे स्थान दिया। इसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं। सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो अब बेहद एक गंभीर रूप ले चुका है। अब इसके विषय में जो हमारे टारगेट्स सेट हैं वो केवल हर प्रदेश के लिए पृथक, हर देश के लिए अलग ऐसा नहीं है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र ने इसका संज्ञान लिया है और 2019 में जो उनका डिक्लेरेशन था, उन्होंने जो उसमें टारगेट दिया है कि एक जो 2021 से 2030 तक की जो 10 वर्ष की अवधि है, उस अवधि में समूचे विश्व में हम अपने रोड एक्सीडेंट्स से होने वाले जो गंभीर चोटें हैं और रोड एक्सीडेंट्स में जो होने वाली मृत्यु है, उसको हम 50% पे लाएंगे। ये बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसकी दिशा में हिंदुस्तान में भी कार्य हो रहा है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और अपनी एक समिति बनाई है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, और उनका एक नियमित इस फ्रंट पे जो भी कार्यवाही हो रही है इसका आकलन हो रहा है। टोटल अगर राष्ट्र में देखा जाए, हर वर्ष हम लोग 1.5 लाख से ऊपर अपने नागरिकों को रोड एक्सीडेंट्स में खो देते हैं। इसके अलावा कितने ऐसे हैं जो कि अपंग हो जाते हैं, उसकी गिनती इससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और ये तब चिंताजनक और हो जाता है अगर आप देखें कि पूरे विश्व में जो वाहन है, हम हिंदुस्तान में केवल उसका 1% वाहन अपने पास रखते हैं, लेकिन हमारी जो मृत्यु दर है वो 11%, यानी वाहन का जो अनुपात है उसके मुकाबले हमारे यहां एक्सीडेंट्स 10 गुना हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो चुनौती विश्व के स्तर पर है कि एक्सीडेंट्स की दर कम करना है, ये हमारे पर और ज्यादा है। भारतवर्ष पे ये चुनौती और ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में ये जो 1.5 लाख मृत्यु होती है प्रत्येक वर्ष, 1.5 लाख से अधिक पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में अकेले हमारे यहां ये दर चिंताजनक है और 6000 के ऊपर है। नियमित रूप से शासन के सभी विभाग विभिन्न माध्यमों से, जैसा कि सचिव परिवहन महोदय ने बताया, इसके दिशा में प्रयास और प्रयत्नशील हैं कि कैसे हमारे रोड की इंजीनियरिंग ठीक हो, कैसे सड़कों पे ट्रैफिक रूल्स का एनफोर्समेंट ठीक हो और हम सभी दिशाओं में कैसे काम करें। तो एक तो पार्ट हो जाता है एनफोर्समेंट का कि पनिशमेंट, चालान, फाइन, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसे हम कहना चाहिए जन जागरूकता। इसके तहत नागरिक को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। नागरिक पूरी तरह से केवल दंडात्मक कार्यवाही के भरोसे न रहे कि जब तक ट्रैफिक का पुलिस का अधिकारी खड़ा हो तभी हम वहां पर एक डिसिप्लिन के साथ वाहन चलाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, परिवहन के द्वारा, और उस दिशा में एक प्रयास ये फिल्म महोत्सव भी है। ये जागरूकता की दिशा का एक प्रयास है। जागरूकता के लिए विभिन्न अवसरों पर पुलिस के अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी विभिन्न समुदायों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं। जो प्रमुख 4 बिंदु हैं जिससे कि हमारे एक्सीडेंट्स कम होंगे: हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, ओवर स्पीडिंग ना करना और ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करना। ये जो 4 प्रमुख पहलू है डिसिप्लिन से रिलेटेड, इनको लेके अपनी बात जन सामान्य में फैलाते हैं। ये फिल्म महोत्सव इसी तरह की बात को लेके आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रयास है और इसमें इसको राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित किया गया। मैं माननीय अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इसमें 650 से ऊपर पूरे राष्ट्र से, भारतवर्ष से प्रविष्टियां आई, लोगों ने रजिस्टर किया और 450 से अधिक शॉर्ट फिल्म्स लोगों ने जन जागरूकता के विषय पे हमको भेजी। इसमें 2 कैटेगरीज थी सर। एक कैटेगरी था भारत की सभी भाषाओं की कैटेगरी थी और दूसरी कैटेगरी थी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सभी भाषा बोली की कैटेगरी। और इन दोनों में हमको बड़ी प्रचुर मात्रा में प्रविष्टियां मिली और एक बहुत ही योग्य
ज्यूरी मंडल ने इनका अवलोकन किया। इसमें से जो अवार्ड विनिंग कैटेगरी के हैं उनको छांट के निकाला और जिनको दिखाया जा सके, जिन शॉर्ट फिल्म्स का हम आगे चल के यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जन जागरूकता फैलाने में, वैसे 44 फिल्मों को हमने निकाला है, जो कि दिन भर यहाँ पर इस स्क्रीन पर हम लोग विभिन्न स्कूल के बच्चों को, विभिन्न कॉलेज के बच्चों को हम प्रदर्शित करेंगे और उनको ये दिखाएंगे। साथ ही आने वाले संपूर्ण वर्ष में हम इन फिल्मों का उपयोग करेंगे अपने जन जागरूकता अभियान के लिए। तो ये अगर प्रविष्टियों को देखा जाए तो सच्चे मायनों में एक राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल था, जो छत्तीसगढ़ में आयोजित जो आज हो रहा है, जिसकी हम अवार्ड्स देंगे। इसमें 19 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है और कई विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और इस सफलता से हम बड़े प्रेरित हुए हैं और हमें शासन का जो सहयोग मिला है इसके लिए आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित होकर आपने रेखांकित किया है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है और इस आपके मार्गदर्शन के हम आभारी हैं सर। और इस दिशा में हम निरंतर जन जागरूकता फैलाने की अभियान को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।